Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए इट्स रियली इनकरेज मी और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज द ट्रायल ऑफ गैब्रियल फर्नांडिस को एक्सप्लेन करूँगी। इस डॉक्यू सीरीज को डायरेक्ट किया है बैरियन के नैपनबर्गर ने। ये सीरीज गैब्रियल के मर्डर और अब्यूज़ के ऊपर बनाई गई है। ये सीरीज इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। गैब्रियल फर्नांडिस 8 साल का मासूम बच्चा गैब्रियल पामडेल कैलिफोर्निया में रहता था। गैब्रियल की डेथ हुई उसकी खुद की मदर पर्ल फर्नांडिस और पर्ल के बॉयफ्रेंड इसारो एगेरो के हाथों। पर्ल और इसारो ने गैब्रियल पर बहुत तशद्दुद किया था और उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई 24 मई 2013 में। ये डॉक्यू सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फरवरी 26, 2020 में। IMDb पर द ट्रायल ऑफ गैब्रियल फर्नांडिस को मिले हैं 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द डॉक्यू सीरीज। ऑन 2020 मई 2013 पर्ल फर्नांडिस ने 911 पर कॉल की और उसका कहना था कि उसका बेटा गैब्रियल फर्नांडिस सांस नहीं ले रहा। गैब्रियल को पर्ल और इसारो ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। जब पहला रिस्पॉन्डर गैब्रियल के घर पहुंचता है, गैब्रियल ज़मीन पर निकट पड़ा हुआ था और उसके जिस्म पर बहुत सारे जख्म थे। इसारो ने रिस्पॉन्डर को बताया कि गैब्रियल गे है, इस वजह से हम इस पर सख्ती करते हैं, लेकिन बाद में ये बात फजूल साबित हुई। गैब्रियल गे नहीं था। जब गैब्रियल को हॉस्पिटल लेकर आया गया तो पूरा डॉक्टर्स का स्टाफ गैब्रियल की जान बचाने में लग गया और डॉक्टर्स का कहना था कि गैब्रियल का ब्रेन डेड हो गया है। अगर दूसरे अल्फाज में बोला जाए तो गैब्रियल कोमा में चला गया था। गैब्रियल की बेटर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने उसे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर दिया, लेकिन 2 दिन के बाद 24 मई 2013 में गैब्रियल की डेथ हो गई। गैब्रियल 8 साल का था और जब गैब्रियल की ऑफिशियल ऑटोप्सी की गई उसमें डॉक्टर्स का कहना था कि गैब्रियल की डेथ बर्ल फोर्स ट्रोमा, निग्लेक्ट और मेल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है। मतलब फिजिकल अब्यूज़, मारना पीटना, गैब्रियल की केयर ना करना, उससे नफरत करना और उसे अनहेल्दी फूड्स देना जो उसकी बॉडी के लिए सही नहीं था। गैब्रियल पैदा हुआ 20 फरवरी 25 में। गैब्रियल के पेरेंट्स थे आर्नल्ड और पर्ल फर्नांडिस। गैब्रियल के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही गैब्रियल की कस्टडी मिली पर्ल के मामू माइकल लेमोस को। माइकल अपने पार्टनर डेविड मार्टिनेस के साथ रहता था। इन दोनों ने गैब्रियल को 4 साल तक अपने पास रखा, लेकिन 29 में गैब्रियल की नानी ने गैब्रियल की कस्टडी मांगी क्योंकि गैब्रियल के नाना का कहना था कि माइकल और डेविड गे हैं, तो गैब्रियल भी उनके जैसा बन जाएगा। गैब्रियल अपने नाना और नानी के पास 2012 तक रहा, लेकिन 2012 में पर्ल फर्नांडिस ने गैब्रियल की कस्टडी मांगी क्योंकि इस तरह पर्ल को वेलफेयर बेनिफिट्स मिल सकते थे और पर्ल को पैसे भी मिलते। पर्ल ने गैब्रियल की कस्टडी अपने पेरेंट्स से मांगी जबकि गैब्रियल उनके साथ खुश था, लेकिन गैब्रियल के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मजबूर थे। इस वजह से गैब्रियल की कस्टडी पर्ल को मिल गई। पर्ल अपने और बच्चों की तरह से भी लापरवाह थी और वो उनका भी ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन गैब्रियल मूव हो गया और अपनी मदर पर्ल और पर्ल के बॉयफ्रेंड इसारो के पास। गैब्रियल पर्ल और इसारो के पास 6 महीने तक रहा और इन 6 महीनों में पर्ल और इसारो ने गैब्रियल पर बहुत तशद्दुद किया। ये तशद्दुद का सिलसिला इतना दर्दनाक था कि आम बंदे के औसान खता हो जाएंगे कि अपनी सगी माँ भी ऐसा कर सकती है। पर्ल और इसारो गैब्रियल को कैट लीटर खिलाते थे और गैब्रियल को फोर्स किया जाता था खुद की वॉमिट पीने के लिए। गैब्रियल को रोज़ मारा जाता था जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट गई थीं।
गैब्रियल की बॉडी पार्ट्स जगह जगह से जले हुए थे और ये दोनों एविल्स पर्ल और इसारो ने गैब्रियल के फेस और ग्रोइन पर बीबी गन से शूट किया था। गैब्रियल को फोर्स किया जाता था लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए। इसारो और पर्ल गैब्रियल को एक छोटे से कबर्ड में बंद कर देते थे। गैब्रियल की आंखों पर पेपर स्प्रे किया जाता था और गैब्रियल के फेस पर सिगरेट के जले हुए निशान थे। गैब्रियल को ठंडे बर्फ़ वाले पानी से नहलाया जाता था और उसे सड़े हुए और एक्सपायर्ड खाना खिलाया जाता था। गैब्रियल के सिबलिंग्स का कहना था कि जब पर्ल गैब्रियल का अब्यूज़ कर रही होती थी तो इसारो हंस रहा होता था, लेकिन पर्ल और इसारो का वॉयलेंस गैब्रियल के सिबलिंग्स पर नहीं था। गैब्रियल की डेथ से कुछ महीनों पहले गैब्रियल ने अपने ज़ख्म बहुत सारे लोगों को दिखाए थे, जिनमें शामिल थे एक सिक्योरिटी गार्ड, फैमिली मेम्बर्स और गैब्रियल की क्लास टीचर। इन सब ने बहुत बार सोशल वर्कर्स को कॉल की गैब्रियल पर जुल्म के हवाले से, लेकिन कभी भी सोशल वर्कर्स ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गैब्रियल स्कूल आया और उसे मेटल बैरल से मारा गया था। गैब्रियल की टीचर जेनिफर ने जब इस बारे में गैब्रियल से पूछा तो गैब्रियल ने कहा, खून निकलना तो नॉर्मल है। मतलब गैब्रियल को बैरल से इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसकी बॉडी से खून निकलता था। ये बात सुनकर जेनिफर ने सोशल सर्विसेज को कॉल की। एक दिन के बाद सोशल वर्कर स्टेफनी की कॉल आई। जेनिफर ने स्टेफनी को गैब्रियल के जुल्म की बात बताई। जेनिफर चाहती थी कि स्टेफनी गैब्रियल के गार्डियंस पर केस असाइन करे। उससे अगले दिन जब गैब्रियल स्कूल आया तो गैब्रियल के सर के बाल शेव थे और उसका होठ सूजा हुआ था। जेनिफर ने जब इस बारे में गैब्रियल से पूछा, उसका कहना था कि उसकी मॉम ने उसके मुंह पर पंच किया है। जेनिफर ने स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में बताया। स्टेफनी को फिर से कॉल की जेनिफर ने। उसके अगले दिन गैब्रियल ने अपनी टीचर को बताया कि उसकी मॉम ने उसके फेस पर बीबी गन से शूट किया है। उसके बाद गैब्रियल 13 डेज बाद स्कूल आया। जेनिफर ने नोटिस किया गैब्रियल की हालत बहुत ख़राब थी। जेनिफर ने फिर एक बार स्टेफनी को कॉल की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पर्ल की खाला और उनके हस्बैंड ने 3 बार सोशल सर्विस में कॉल की और 2 बार पुलिस को इन्फॉर्म किया जो गैब्रियल के वेलफेयर से थे। गैब्रियल की डेथ से 26 डेज पहले एक सिक्योरिटी गार्ड आर्थुरो मिरांडा जो वेलफेयर ऑफिस से था, आर्थुरो ने गैब्रियल के जख्म को देखा और हैरान होकर 911 पर कॉल की पुलिस को। इस कॉल से आर्थुरो की जॉब भी जा सकती थी, लेकिन उसने पुलिस को कॉल की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। DCFS के 2 सोशल वर्कर्स स्टेफनी और पैट्रिसा को फायर कर दिया गया और उनको 11 साल की जेल भी हुई। लेकिन जनवरी 2020 में इन पर से चार्जेस हटा दिए गए। इवन 9 पुलिसमैन पर भी चार्जेस लगाए गए क्योंकि उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ऑन 23 मई 2013 पर्ल और इसारो को अरेस्ट कर लिया गया। पर्ल के ऊपर गैब्रियल पर अब्यूज़ करने के चार्जेस लगाए गए और इसारो पर गैब्रियल के मर्डर चार्जेस लगाए गए। गैब्रियल की मौत के बाद इन दोनों एविल्स पर 1st डिग्री मर्डर चार्ज लगाया और प्रोसिक्यूटर ने इन दोनों पर डेथ पेनल्टी चार्ज लगाने का कोर्ट को बोला। 15 फरवरी 2018 में पर्ल फर्नांडिस ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसकी वजह से पर्ल पर डेथ पेनल्टी हटा दी गई और उम्र कैद के चार्जेस पर्ल पर लगा दिए गए और अब पर्ल कोर्ट में ट्रायल नहीं करवा सकती थी। पर्ल के कोर्ट रूम में अल्फाज थे कि वो बहुत शर्मिंदा है अपने करने पर और काश गैब्रियल जिंदा होता। हर दिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी। मैं अपने बच्चों से शर्मिंदा हूँ और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसारो अपना जुर्म कबूल नहीं करना चाहता था, जबकि इसारो के ऊपर 1st डिग्री मर्डर चार्ज के साथ स्पेशल टाइप टॉर्चरिंग चार्ज भी था। ट्रायल चलते रहे, फिर फाइनली 14 नवंबर 2017 में इसारो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और 13 दिसंबर 2017 में डिसाइड हुआ कि इसारो को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। गाइस, इस केस के हवाले से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है
चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बहुत सुनने में आते हैं क्योंकि यतीम बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स अक्सर बच्चों पर जुल्म करते हैं, लेकिन यहाँ गैब्रियल के साथ उसकी अपनी सगी माँ ने ऐसा सलूक किया। गैब्रियल एक बहुत ही हिम्मत और सब्र वाला बच्चा था। उसने इतना जुल्म सहा और उसने अपनी मदर को हमेशा अच्छा ही कहा। अकॉर्डिंग टू जेनिफर, गैब्रियल स्कूल में सबके साथ अच्छा रहता था और उसकी डेथ होने से कुछ अरसे पहले उसने मदर डे पर पर्ल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। गैब्रियल केस को कोई अकल वाली सोच तो बयान नहीं कर सकती। ओके गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।